हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवाने वाला क्लास 12 फिजिक्स के कंप्लीट फिजिक्स फॉर्मूले को रिवीजन, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक जितने भी फॉर्मूले उसको चैप्टर वाइज रिवीजन करवाने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में सबसे पहला फॉर्मूला चार्ज का। चार्ज किसके इक्वल होता है? Q इज इक्वल टू एन ई। Q है चार्ज, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹। फोर्स बिटवीन टू चार्ज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज कितना होगा बच्चों? E इज इक्वल टू KQ अपॉन में R स्क्वायर। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला P इज इक्वल टू Q इंटू में 2A। और टॉर्क ऑन डाइपोल का फॉर्मूला बच्चों, टॉर्क ऑन डाइपोल या डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म में डालेंगे तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा? PE साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यहाँ पर थीटा 1 इनिशियल एंगल है, थीटा 2 फाइनल एंगल है। गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल 2kp अपॉन में x क्यूब। P है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट और x क्या है? एक्सिस से डिस्टेंस। और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा डाइपोल? Kp अपॉन में x क्यूब। उसके बाद लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला चार्ज पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शेल, एक चार्ज शेल है जिसका रेडियस क्या बच्चों? R है। तो इसके अगर हम बाहर निकालेंगे कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो होगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r ये है, ये R है। अगर सरफेस पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और अंदर कहीं पे निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? 0। शीट की वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और किसी रॉड, चार्ज रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। लैम्डा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी और सिग्मा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बच्चों बात करते हैं चैप्टर 2, चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे फॉर्मूला पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला KQ बाय R, या पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इक्यू पोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। वर्क डन का दो फॉर्मूला, पोटेंशियल इनटू चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये कब यूज करेंगे? जब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाएंगे, और ये कब यूज करेंगे? जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी चार्ज को ले जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज K Q1 Q2 अपॉन में R। पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल कितना होगा? Kp अपॉन में R स्क्वायर। और इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है, याद रखना। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, जब उसके अंदर एयर भरा हो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। पूरे में अगर मीडियम डाला हो तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। और अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका थिकनेस T डाला हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T प्लस में T अपॉन में K। और अगर इस मीडियम की जगह एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? अगर थिकनेस T है लेकिन वो स्लैब कैसा है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह कंडक्टिंग स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इन्फिनिटी। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T। सीरीज में कैपेसिटेंस 2 के लिए C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। अगर 2 से ज्यादा होगा तो ये वाला। सीरीज पैरेलल में सीधे सीधे ऐड कर देंगे। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन 2C, हाफ QV। और एनर्जी डेंसिटी इनसाइड द कैपेसिटर कितना हो जाए? हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। अब बच्चों एक चार्ज शेल है जिसपे चार्ज Q है। इसके A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट पे तो पोटेंशियल सेम होगा KQ बाय R। अब बाहर पोटेंशियल कितना होगा? KQ बाय डिस्टेंस, ये वाला R। उसके बाद एक कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और अगर एयर की जगह कोई मीडियम आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन में T, या फिर NE अपॉन में T, या फिर dQ बाई dt। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन में R। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाई A। रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
रेजिस्टेंस एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। जब लेंथ को स्ट्रेच करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला एम रो इज इक्वल टू एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का उल्टा। पावर का 3 फॉर्मूला वी आई आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन में आर। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी में रिलेशन J इज इक्वल टू सिग्मा ई। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ई ई टाउ अपॉन में एम। यहाँ पे टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। उसके बाद मोबिलिटी का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होगा, डेल्टा आर इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। आर नॉट क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, और डेल्टा टी क्या, इंक्रीज इन टेम्परेचर। व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन क्या होता है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। उसके बाद रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ऑफ सेल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर जब डिस्चार्जिंग हो रहा हो सेल का, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर जब चार्जिंग हो रहा हो सेल का। उसके बाद दो सेल अगर पैरेलल में तो नेट ईएमएफ का फॉर्मूला E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। KCL टोटल करंट क्या होगा, 0 एट एनी जंक्शन। उसके बाद KVL में टोटल ईएमएफ किसके इक्वल होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर यानी टोटल IR। अब हम बात करें बच्चों चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कॉइल के म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। किसी वायर से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r। किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। बायोट सावर्ट लॉ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। थीटा किसके बीच का एंगल, करंट और r के बीच का एंगल। जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा बिना साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा QVB साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा बिल साइन थीटा। और इसमें थीटा किसके बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। जब दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर होगा तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई r इंटू में लेंथ। सेम डायरेक्शन में अगर करंट होगा तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। जब हम गैल्वेनोमीटर से क्या बनाते हैं, एमीटर बनाते हैं, तो पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं शंट जो स्मॉल होता है, उसका फॉर्मूला IG इंटू जी अपॉन में I माइनस IG। IG क्या, करंट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। I क्या है, रेंज ऑफ एमीटर। और जब हम गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाते हैं तो सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं R V अपॉन में IG माइनस G। उसके बाद करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट NBA अपॉन में के। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, या फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी को आप बोल सकते हो करंट सेंसिटिविटी अपॉन में R। और जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो सर्कुलर पाथ बनाता है, उसका रेडियस क्या होता है, MV अपॉन में QB। MV को लिख सकते हो मोमेंटम को लिख सकते हो √2m k है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। या फिर k को लिख सकते हैं √2m, k को लिख सकते हैं V इंटू में एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ चार्ज पार्टिकल V। अब देखिए चैप्टर 5। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों चैप्टर 5 में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला NIA। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला EVR अपॉन में 2E है चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, V वेलोसिटी, R रेडियस और अपॉन में 2। अगर एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में लिखे तो E इंटू में L अपॉन में 2m। यह है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड B cos डेल्टा, वर्टिकल B sin डेल्टा और टेन डेल्टा किसके इक्वल है, BV अपॉन में BH। यहाँ पे ये डेल्टा क्या है, ये डेल्टा है एंगल ऑफ डिप, और B क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल, जब कोई मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, MB cos थीटा। M क्या है, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल, B है मैग्नेटिक फील्ड। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, -MB cos थीटा। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट NI, और NI को H बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और
रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किसके इक्वल होता है, 1 प्लस में का ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का रेशियो ये किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब नेक्स्ट देखिए बच्चा चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर का फॉर्मूला हाफ LI², L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला BA²/2μ0, और मोशनल EMF BLV, करंट निकालेंगे तो रेजिस्टेंस से डिवाइड, पावर निकालेंगे तो वोल्टेज इनटू में करंट, और फोर्स निकालेंगे तो पावर इनटू में वोल्टेज, यहां से फोर्स निकल जाएगा। उसके बाद इंड्यूस EMF का फॉर्मूला d∅dt, इसको क्या लिख सकते हैं, LdI/dt या फिर MdI/dt। L है सेल्फ इंडक्टेंस, M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाई का फॉर्मूला फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा, और रोटेशनल EMF जब कोई रॉड एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो EMF कितना इंड्यूस होता है, हाफ BL² ओमेगा, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, L क्या है इसका, लेंथ ऑफ रॉड, B है मैग्नेटिक फील्ड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड μ0 N²A/L, और ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल कॉइल, कॉइल के अंदर कॉइल μ0 N1 N2 अपॉन में L इनटू में एरिया टू, एरिया हमेशा क्या लेना, छोटे वाले वायर का। अब देखिए चैप्टर 8 में अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट में देखिए IRMS का फॉर्मूला I0/√2, VRMS का फॉर्मूला V0/√2, V = V0 sin ओमेगा t और I = I0 sin ओमेगा t। तो ये क्या हो गया, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, दोनों सेम फेज में। अगर I हो I0 sin ओमेगा t -π/, यानी करंट लैग कर गया, करंट लैग कर जाएगा तो ये हो जाएगा इंडक्टिव सर्किट, और इस केस में करंट अगर लीड कर गया तो ये हो जाएगा कैपेसिटिव सर्किट। उसके बाद एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके इक्वल होता है, ओमेगा L या फिर 2π न्यू इनटू में L। कैपेसिटिव रिएक्शन XC किसके इक्वल होता है, 1 में ओमेगा C। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√LC। ओनली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2π√LC, और इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। 10φ करंट और वोल्टेज के बीच में फेज एंगल का फॉर्मूला होता है XL - XC अपॉन में R। इम्पीडेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। उसके बाद XL SC से बराबर हो, फाई 0 के इक्वल हो, RZ के इक्वल हो, या cos फाई 1 के इक्वल हो। ये सब किसका कंडीशन है, रेजोनेंट कंडीशन का। एवरेज पावर का फॉर्मूला हो जाएगा IRMS VRMS cos फाई, यहाँ पे cos फाई क्या, पावर फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला 1/R√L/C, या फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन में बैंडविड्थ, ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर के केस में NS/NP किसके इक्वल होगा, ES अपॉन में EP के। NS और NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ES और EP क्या है, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में इनपुट पावर किसके इक्वल होगा, आउटपुट पावर के। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों चैप्टर 8 हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें आपको याद रखना है C किसके इक्वल होता है, E0 अपॉन में V0। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3, यानी C 3 × 10⁸ ओमेगा 2π अपॉन में टाइम पीरियड। प्रोपेगेशन कांस्टेंट K किसके इक्वल होता है, 2π/λ, और C किसके इक्वल होता है, 1/√μ0ε0। और इंटेंसिटी ऑफ वेव होता है प्रेशर इनटू में स्पीड ऑफ वेव इन एयर, और स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम किसके इक्वल होता है, C अपॉन में √μr इनटू में ε0। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है ε0 d∅e अपॉन में dt। d∅e अपॉन dt का रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, EM वेव में E0 sin ओमेगा t - kx, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, B0 sin ओमेगा t - kx। t का कोफिशिएंट ओमेगा होता है, x का कोफिशिएंट क्या होगा, k। उसके हेल्प से आप यहां से लैम्डा और टाइम पीरियड आसानी से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला फॉर्मूला क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन sin C = 1 अपॉन में म्यू। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए के रिस्पेक्ट में म्यू बी अपॉन में म्यू ए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी अपॉन में बी, सी का स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वी का स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, v/u, और मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। मैग्निफिकेशन -v/u।
और हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दोनों में, लेंस में और मिरर में। लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू ऑफ लेंस अपॉन में म्यू ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में वो लेंस रखा हुआ है। उसके बाद पावर का फॉर्मूला 100 अपॉन में एफ को किस में रखना है, सेंटीमीटर में, पावर की यूनिट डायोप्टर। उसके बाद म्यू का फॉर्मूला यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म से म्यू का फॉर्मूला था साइन मिनिमम डेविएशन प्लस a/2 अपॉन में साइन a/2। ए क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर इक्विलेटरल प्रिज्म होगा तो ए कितना हो जाएगा, 60। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 1 + d/f, जब इमेज किस पे बन रहा हो, डी पर, और m इज इक्वल टू d/f जब इमेज कहाँ पे बन रहा है, इन्फिनिटी। ये है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। ये किसके लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला। ये देखिए ये टेलीस्कोप के लिए, और ये क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला। तो टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -FO अपॉन में FE 1 + FE अपॉन में DA जब फाइनल इमेज डी पे बनेगा, m इज इक्वल टू -FO अपॉन FE जब फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए m इज इक्वल टू -L अपॉन में FO इंटू में 1 + D अपॉन FE जब फाइनल इमेज डी पे बनेगा, और m इज इक्वल टू -L अपॉन में FO इंटू D अपॉन में FE जब फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी। यहाँ पर D क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो यूजुअली कितना होता है नॉर्मल आंख के लिए, 25 सेंटीमीटर। FO और FE क्या, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, और L क्या, लेंथ बिटवीन टू लेंस। और डेविएशन इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए फॉर स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म। जब एंगल ऑफ प्रिज्म कम हो तो आप एंगल ऑफ डेविएशन का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला xd अपॉन में d, और पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा है तो ब्राइट, और पाथ डिफरेंस अगर 2n - 1 λ/2 है तो डार्क। तो इसके हेल्प से आप पोजीशन ऑफ nth ब्राइट और पोजीशन ऑफ nth डार्क निकाल सकते हो। इसको यहाँ पुट करके पोजीशन ऑफ nth ब्राइट निकाल सकते हो, और इसको यहाँ पुट करके पोजीशन ऑफ nth डार्क निकाल सकते हो। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला λd अपॉन में d। विड्थ का रेशियो इंटेंसिटी के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। विड्थ ऑफ टू स्लिट। आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का फॉर्मूला a + b अपॉन a - b का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होगा वो होगा 4I0 cos स्क्वायर 5/2। 5 क्या है यहाँ पे, फेज डिफरेंस, और I0 क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। डिफ्रैक्शन के केस में भी पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला xd अपॉन d, लेकिन इसमें पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा होगा तो डार्क उल्टा हो जाएगा, और nth डार्क का पोजीशन यहाँ पुट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर पाथ डिफरेंस 2n + 1 λ/2 होगा तो इसमें क्या बनेगा, ब्राइट। इसमें क्या बन जाएगा, ब्राइट बन जाएगा। इसमें उल्टा होता है। और इसमें एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है, लीनियर एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला 2 λd अपॉन में d, यानी कि फ्रिंज विड्थ का डबल। और एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला था 2 λ अपॉन में d। एंगुलर विड्थ कैपिटल D पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि कैपिटल D कहे तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और स्क्रीन पर डिपेंड नहीं करता है। बच्चों अब बात करेंगे चैप्टर 11 डुअल नेचर। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है वर्क फंक्शन का फॉर्मूला h/0 या फिर hc/λ0। न्यू0 क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, λ0 क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला eV0, V0 क्या है यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये आइंस्टाइन इक्वेशन होगा h न्यू इक्वल टू hd0 प्लस में eV0। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है डी ब्रॉय वेवलेंथ, h अपॉन p, h अपॉन mv, h अपॉन √2mk, h अपॉन में √qv। ये चारों फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। और इलेक्ट्रॉन के केस में डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या हो जाएगा, 12.27 अपॉन में √ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अब बात करते हैं चैप्टर 12 एटम्स। चैप्टर 12 में क्या होगा, आपको 2-3 फॉर्मूला याद रखना है। ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर mvr इक्वल टू nh अपॉन में 2π। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, रेडियस क्या होगा, n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। और वेलोसिटी क्या होगा, n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होगा -13.6 अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एनर्जी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। और ये वेवलेंथ 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू में 1 अपॉन में n फाइनल माइनस 1 अपॉन n इनिशियल का स्क्वायर।
अब हम बात करते हैं चैप्टर 13 न्यूक्लियर, जिसमें 2-3 फॉर्मूले ही है। R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3, यानी R1 अपॉन R2 किसके इक्वल होगा, A1 अपॉन A2 की पावर 1/3। और न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है, वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता, सारे न्यूक्लियस के लिए सेम ही होता है, इसलिए रेशियो 1/1। एनर्जी मास रिलेशन थे E इज इक्वल टू mc², मास डिफेक्ट मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट इनटू में C²। अब लास्ट चैप्टर 14 में कोई फॉर्मूला ही नहीं है, एक डायनामिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। डायनामिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला चेंज इन वोल्टेज अपॉन में चेंज इन करंट, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट के इक्वल होगा हाफ वेव रेक्टिफायर में, और फ्रीक्वेंसी आउटपुट जो होगा डबल ऑफ फ्रीक्वेंसी इनपुट होगा किसमें, फुल वेव रेक्टिफायर में।